बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है और हम लोगों ने इसकी आज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना बल्कि एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर हमारे पास 152 पेज पे दी हुई है। पेज नंबर 152 पे दी हुई है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं और तो उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। फिर इससे मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास इस तरह के 6 क्वेश्चन हैं, 6 से 7 हैं, सॉरी 7 क्वेश्चन हैं। 7 में से मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी 3 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। पेज नंबर हमारे पास 152 पे एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है इफ़ अल्फ़ा थीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स प्रूव दैट 0 लेस देन 0 से लेकर थीटा तक इसकी लिमिट इंटीग्रल की dx, ये फंक्शन दिया हुआ है, लेस देन थीटा, ठीक है, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, इंटरवल दे दिया उसने 0 से लेकर थीटा तक। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है। इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वो भी बिल्कुल आसान है। तो इसका प्रूफ सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए हमें 2 फंक्शन की ज़रूरत होती है। कितने फंक्शन की ज़रूरत होती है? 2 फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो वो आप लोगों ने लेने हैं इनके दरमियान में से आप लोगों ने एक तो अलजेब्रिक फंक्शन ले लेना है। एक आप लोग क्या करें, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें। तो लेट कर लें आप लोग कि इसमें अलजेब्रिक फंक्शन तो कोई है नहीं, तो एफ ऑफ एक्स ले लें आप, इज इक्वल टू कोई 1 ले लें। ठीक है, और जी ऑफ एक्स के लिए ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन है ना, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ। तो इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, इसको आप लोग क्या नाम दे दें, 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब जो हमारे पास इंटरवल गिवन है ना, उसको आप लोगों ने फंक्शन में पुट करना और चेक करना है कि इस पे वैल्यू पॉजिटिव आती हैं या नेगेटिव आती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एट 0 0 और थीटा। ये देखें 0 और थीटा जो हमारे पास ये क्या है, जो इंटरवल है ना, इसको अगर इस फंक्शन में पुट करें, अब इसमें कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव आई तो आप लोगों ने लिखना है सो मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशंस सेटिस्फाइड। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशन क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है स्मॉल एम और कैपिटल एम फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्मॉल एम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्मॉल एम का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास क्या है, इस जो हमारे पास दूसरा जी ऑफ एक्स फंक्शन है उसका लोअर बाउंड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लोअर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या पुट करना है, हम लोगों ने x इज इक्वल टू सॉरी ये थीटा इज इक्वल टू कितना पुट कर लेना है, इसमें ये वाला 0 पुट कर लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर अल्फा। अगर ये जी ऑफ एक्स है तो आप लोग यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या पुट कर लेना, साइन स्क्वायर एक्स पुट कर लेना। वहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो आप लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख लेना। ठीक है, तो अब देखें x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, x इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास, 0, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर x की जगह पे 0। आप लोगों को पता है कि साइन 0 0 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये 0, ये से जब मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है,
1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल ली। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कैपिटल M। कैपिटल M के लिए लिखना है, ये लोअर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा अब लिखेंगे अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए दूसरे हमारे पास क्या है, वैल्यू थीटा। तो x इज इक्वल टू थीटा पुट कर लेना किसमें, इन 2 में, इसमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 मैंने साइन स्क्वायर अल्फा, और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M की। ठीक है, अब जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है ना, वो आप लोगों ने गौर से समझना है। फार्मूला किस तरीके से इसका यूज़ करना होता है हम लोगों ने। नो आप लोगों ने लिखना है सबसे पहले स्मॉल m टी पे, फिर ये लेस देन की अलामत, यहाँ पे भी लेस देन की अलामत, और इंटीग्रल में हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल m लिखा है, यहाँ पे क्या लिखो, कैपिटल M। ठीक है, दरमियान में आप लोगों ने दोनों फंक्शन लिखने हैं, f ऑफ x और g ऑफ x, और इनका जो इंटीग्रल है हमारे पास वो कितना है, 0 से लेकर थीटा तक, और यहाँ पे लिखना है f ऑफ x डॉट जी ऑफ एक्स और ये dx। ठीक है, ये लिख लेना है। तो स्मॉल m के साथ यहाँ पे हम लोगों ने इसको कुछ पीछे लिख लेते हैं, ये स्मॉल m के साथ यहाँ पे जो इंटीग्रल लिखना है 0 से लेकर थीटा तक, और यहाँ पे लिखना है f ऑफ x dx। यहाँ पे कैपिटल M के साथ 0 से लेकर थीटा तक, और यहाँ पे आखिर में भी हम लोग लिखते हैं f ऑफ x और ये d ऑफ x। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका फार्मूला होता है। मतलब स्मॉल m के साथ f ऑफ x और कैपिटल M के साथ भी क्या होता है, f ऑफ x होता है, दरमियान में उनका प्रोडक्ट, और ये लेस देन की अलामत। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे f ऑफ x लिखना है, उसको इंटीग्रेट कर लेना है। यहाँ पे भी f ऑफ x लिखना है, उसको क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। तो इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर इधर पुट कर देंगे। तो वैल्यू निकालना है 0 से लेकर थीटा तक f ऑफ x dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर थीटा तक लिमिट f ऑफ x कितना आया, 1 dx। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x। ठीक है, ये आ जाएगा 0 से लेकर थीटा तक। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इसी को पुट कर दें कि इसमें स्टेरिक में पुट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे 1 डॉट, ये कितनी आई, ये हमारे पास रिजल्ट आया इसका, ये आया थीटा और लेस देन। ठीक है, ये इंटीग्रल वैसे का वैसा 0 से लेकर थीटा तक, f ऑफ x कितना आया 1, और g ऑफ x कितना आया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये डी ऑफ एक्स वैसे का वैसा, और कैपिटल M की वैल्यू भी कितनी आई, कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई, वो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया। ठीक है, ये वाला कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इंटीग्रल को सॉल्व किया, कितना आया यहाँ पे कैपिटल थीटा आया। ठीक है, थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा 0 से लेकर थीटा तक इसकी लिमिट, इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये इस तरीके से थीटा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास
ये जो ज़ीरो लिमिट है ये लेस देन हो एंगल थीटा से, लेस देन हो एंगल से, तो ये वाला जो रिज़ल्ट है इस थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे। तो ये आ जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो से लेकर थीटा तक इसकी लिमिट डी एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, और डी लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो जाएगा जो हम लोग करना चाह रहे हैं, ये वाला इसका इंटीग्रल। दरमियान वाले को सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको इंटीग्रेट कर लेना है गिवन इंटरवल पे, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले हमने क्या करना होता है, दो फंक्शन लेट करने होते हैं, एक एफ ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग कोई भी जो हमारे पास गिवन होता है दरमियान में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, 1 एक्स की पावर n हो, एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर 3 हो, इस तरह 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक और एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं जो कि पेज नंबर हमारे पास 153 पे दी हुई है। फिर अच्छे तरीके से आप लोगों को ये मेथड समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं पेज नंबर 153 पे एक एग्जांपल दी हुई है, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 153 पे दी हुई है। इसमें भी हम लोगों ने देखें यहाँ पे लेस देन ये इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास, जो इंटीग्रेशन है उसका 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर ना लिखा हुआ तो 0 से लेकर पाई तक। अब इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये दरमियान में देखना है, ठीक है। जो हमारे पास इंटीग्रल हो ना, उसमें से अलजेब्रिक फंक्शन को आप लोग एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें, और दूसरे जो जितना भी फंक्शन गिवन हो उसको जी ऑफ एक्स का नाम दे दें। तो इसका प्रूफ, इसमें से अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 3, तो लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 3, और जी ऑफ एक्स हमारे पास कितना गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 कॉज एक्स, ठीक है। इंटरवल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0 से लेकर पाई तक। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अलजेब्रिक ये फंक्शन निकाल लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी इसका फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एम और कैपिटल एम। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास इंटरवल दिया होता है उसको चेक करते हैं कि क्या उस पर ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो इंटरवल है क्या ये इस पे फंक्शन पॉजिटिव आता है कि नहीं आता। तो हम लोगों ने देखा कि एफ ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव एट 0 पाई, इसमें x की जगह पे 0 पुट करें या पाई पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो आप लोगों ने लिखना है एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एट 0 पाई, सो मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है स्मॉल एम को लिखते हैं लोअर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब ये कि हम लोगों ने क्या करना है, इसमें x की जगह पे ये 0 पुट कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 cos x की जगह पे पहली वैल्यू क्या पुट करना है, 0। cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1/11 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एम की। उसके अलावा कैपिटल एम को लिखते हैं अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स, अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स, हमेशा पुट जी ऑफ एक्स में ही करना है। 7 प्लस 4 कॉज, दूसरी एक्स की वैल्यू क्या है, पाई, तो यहाँ पे पाई पुट कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 कॉज पाई -1 के बराबर होता है, तो 7 - 4, तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3। तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आई, 1/3
3 आई, ठीक है, और स्मॉल m की कितनी आई 1/11 आ गई, ठीक है। कैपिटल स्मॉल m और कैपिटल M फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, फार्मूला लिखना होता है, ठीक है। इसका फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास जब इंटरवल गिवन हो इसका, तो इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है कि लिखते हैं स्मॉल m, ठीक है, इंटरवल क्या है 0 से लेकर पाई तक, यहाँ पे लिखते हैं f(x) और ये d(f)x), ठीक है। दरमियान में हमारे पास वो ये दोनों फंक्शन आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल M, ठीक है, और 0 से लेकर पाई तक, और यहाँ पे लिखते हैं f(x) और ये d(f)x, और दरमियान में क्या लिखते हैं 0 से लेकर पाई तक, यहाँ पे f(x), g(x) और ये dx, ठीक है। दरमियान वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने f(x) को इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो इसको स्टेरे का नाम देते हैं, ठीक है। हमारे पास 0 से लेकर पाई तक लिमिट है, f(x) क्या है x की पावर 3, x की पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4/4, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई की पावर 4 माइनस 0, मतलब पाई की पावर 4/4 आ जाएगा, पाई की पावर 4/4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे सारे रिज़ल्ट। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई 1/11, 1/11 मल्टीप्लाइड बाय इस इंटीग्रल का सोल्यूशन कितना आया पाई की पावर 4/4, ठीक है। बाकी वैसे का वैसा 0 से लेकर पाई तक f(x) g(x), f(x) g(x) ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला फंक्शन बन जाएगा। कितना है हमारे पास पाई की पावर 3 7 + 4 cos x और ये d(f)x, ठीक है। जैसे दरमियान में फंक्शन लिखा होता है वैसे लिख लो आंखें बंद करके। तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी आई 1/3, 1/3, और इस इंटीग्रल का सोल्यूशन कितना आया पाई की पावर 4/4, ठीक है। तो पाई की पावर 4 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की पावर 4 ये 44, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक लिमिट इसकी, ये आ जाएगा पाई की पावर 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे x की पावर 3 है, ये x की पावर 3 था फंक्शन, x की पावर 3, ठीक है, 7 + 4 cos x d(x), ठीक है, और ये हो जाएगा पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो आई थिंक आप लोगों को ये एग्जांपल नंबर 3 भी, एग्जांपल नंबर 2 भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास दी हुई है नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज दी हुई है, उसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 4.3 है, हाँ जी, 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 और इस 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 मिलते जुलते क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है 4.3, पेज कौन सा है हमारे पास, पेज नंबर है हमारे पास इसका 155, पेज नंबर 155। इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इसी तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उस एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का। इसको भी हम लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह हम लोगों ने पिछली 2 एग्जांपल्स को सॉल्व किए। इसमें हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0 से लेकर पाई/4 तक, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। तो इसका सलूशन सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका प्रूफ लिखें, बल्कि प्रूफ करना है ना तो प्रूफ लिखें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से
अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेट कर लेंगे। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है नहीं, तो एफ ऑफ एक्स ले लो आप लोग 1 और जी ऑफ एक्स ले लो इसको सीकेंट एक्स। ठीक, इसको आप लोग 1 का नाम मेंशन कर लें, इसको आप लोग 2 का नाम मेंशन कर लें। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इंटरवल पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो हम लोगों ने चेक किया, सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव एट 0 से लेकर पाई ओवर 4। इसमें हम लोग देखें कोई फंक्शन है नहीं वेरिएबल, तो ये वाला जो फंक्शन है ये इस इंटरवल पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्मॉल एम क्या होता है, लोअर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला 0 जो है हम लोगों ने जी ऑफ एक्स में पुट कर लेना, तो ये आ जाएगा सेकेंड 0। ठीक है, जिस तरह का 0 1 होता है, सेकेंड 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम। तो उसके लिए लिखना है अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स, अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स। अपर बाउंड के लिए हम लोग ने क्या पुट करना है, पाई/4 इसमें पुट करना है। तो सेकेंड पाई/4 कितना होता है, 45 डिग्री। तो सेकेंड पाई/4 कितना होता है, स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज़ आप लोगों को याद नहीं है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक वीडियो सेंड करूँगा, उसमें मैंने ये तमाम वैल्यू प्रूव करवा दी थी। अब तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, हमेशा उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, 0 से लेकर पाई तक फार्मूले के मुताबिक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई तक एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 1 डी एक्स। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर पाई तक। तो इसमें आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और इनको हम लोग ये वाला रिज़ल्ट प्रूफ कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेकर पाई/4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से लेकर पाई/4 यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और कैपिटल एम लिखते हैं यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक, और एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एक्स। तो स्मॉल एम कितना आया, स्मॉल एम आया हमारे पास 1 के बराबर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया हम लोगों ने 0 से लेकर पाई/4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का सोल्यूशन कितना आया, सॉरी यहाँ पे लिमिट कितनी थी, पाई/4 थी, ये पाई/4। तो पाई/4, तो यहाँ पे पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, पाई/4, मतलब जितनी लिमिट होगी वही वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट किया हम लोगों ने, ये कितना आया, पाई/4 आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला फंक्शन जिस तरह लिखा होता है उसी शक्ल में लिख लिया करो। कितना है, 0 से लेकर पाई/4 तक, और एफ ऑफ एक्स 1 है, उसको सेकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड एक्स डी एक्स। ठीक है, कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, वो ये आई 2 स्क्वायर रूट, और इसकी फंक्शन को इंटीग्रेट किया, ये कितना आया हमारे पास, पाई/4 आया। तो पाई/4। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला रिज़ल्ट प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग पाई/4 भी लिख सकते हैं सिंपल। तो ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई/4 तक, ये आ जाएगा सेकेंड एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करके हम लोगों ने क्या बनाना है, पाई/8 अंडर रूट बनाना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट। ठीक है, इस 4 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई/4, 0 से लेकर पाई/4 सेकेंड एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व कर लें, एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे पाई। ठीक है, या ऐसे सॉल्व कर लें, ये देखें 2/16 है, इसको लिख सकते हैं 1/8।
1 की स्क्वायर रूट 1 होती है, 8 की स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट लिख लें तो ये आ जाएगा हमारे पास π/4 0 से लेकर π/4 तक लिमिट सेकेंड एक्स dx, ठीक है। ये आ जाएगा 1/8 अंडर रूट और ये पाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8 अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे इस तरह हम लोगों ने पिछली 2 एग्जांपल्स को सॉल्व की और इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से अलजेब्रिक फंक्शन और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको लेट कर लेंगे, ठीक है। वो हम लोग इसमें से लेते हैं। तो इसका प्रूफ लेट कर लेंगे। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन आप लोगों को कौन सा नज़र आ रहा है, एक्स का स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर, इसको 1 का नाम दे दें। जी ऑफ एक्स आप लोग ये टोटल ले लें, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 11 कॉज एक्स। इसी में से ये 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 11 कॉज एक्स ये बच जाएगा, इसको 2 का नाम दे दें। अब हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 तक दिया हुआ है, इस फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आती हैं या नेगेटिव आती हैं। तो आप लोगों ने लिखना है सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव एट 0 से लेकर π/2 तक। इसमें एक्स की जगह पे 0 रखें या π/2 वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आप लोगों ने लिखना है सो मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied, मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो तब हम लोग क्या कर लेते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्मॉल एम क्या होता है, लोअर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें जी ऑफ एक्स में हम लोग एक्स की जगह पे पहले 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 11 का 0, का 0 1 के बराबर होता है, का 0 1 के बराबर होता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 तो ये आ जाएगा 21, क्योंकि ये का 0 1 होता है, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, 11 प्लस 10 21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये तो स्मॉल एम आ गया हमारे पास, ये स्मॉल एम आ गया। अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स, अपर बाउंड ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 11 कॉज एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये π/2। अब इस फंक्शन में एक्स की जगह पे π/2 पुट करेंगे, ये cos 90 हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि cos π/2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1/10 आ जाएगा, 1/10। तो कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/10। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इस इंटीग्रल पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना है, 0 से लेकर π/2 तक लिमिट एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर π/2 तक। 1/3 बाहर आ जाएगा, इसमें अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करें। अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 इसकी पावर 3 मैंने 0 की पावर 3, ठीक है। अपर लिमिट मैंने से लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई की पावर 3, 2 की पावर 3, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई की पावर 3 24 आ जाएगा, ठीक है। पाई की पावर 3 24। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे मेन फंक्शन में, ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला होता है। तो नाउ बाय फार्मूला,
तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है 2 की पावर 3 ठीक हो गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल m, ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक लिमिट f ऑफ x डी ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0 से लेकर π/2 तक f ऑफ x g ऑफ x डी एक्स कैपिटल M, ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पे आखिर में लिखते हैं f ऑफ x डी ऑफ x। m की स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई 1/20, 1 मल्टीप्लाइड बाय इस सारे के इंटीग्रल का सोल्यूशन कितना आया, वो ये वाला आया, क्योंकि ये हमारे पास f ऑफ x था, ठीक है। इसका इंटीग्रल कितना आया, यहाँ पे पाई की पावर 3 डिवाइडेड बाय 24, पाई की पावर 3 डिवाइडेड बाय 24, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक f ऑफ x और g ऑफ x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला दरमियान वाला फंक्शन बनेगा। कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 11 cos x, और ये डी एफ एक्स कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1/10 आई, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय इस इंटीग्रल का सोल्यूशन कितना आया, पाई की पावर 3 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा, पाई की पावर 3 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई की पावर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 504, और 0 से लेकर π/2 तक लिमिट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 11 cos x, और ये डी ऑफ एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा पाई की पावर 3, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 240 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा जो रिज़ल्ट हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी को देखते हुए आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना है। ये बहरहाल इस एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे इस चैप्टर 4 के जो मैंने करवा दिए। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के और इस एक्सरसाइज से आगे और भी जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।